उत्तर प्रदेश। ये नाम सुनते ही इतिहास याद आ जाता है। ये जगह भारत के बीचों बीच बस एक राज्य नहीं है, ये प्राचीन सिविलाइजेशनों का पालना है, राज्यों के उतार चढ़ाव का गवाह है और अलग अलग संस्कृतियों का संगम है। इसकी उपजाऊ जमीन पवित्र गंगा से सींची हुई भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र रही है। उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन शहरों से लेकर आगरा और फतेहपुर सीकरी की मुगल राजधानियों तक इस राज्य का इतिहास भारत की पहचान को आकार देता है। ये वीडियो आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास के सफर पर ले जाएगा, इसके शानदार अतीत और भारत के वर्तमान पर इसके स्थायी प्रभाव की खोज करेगा। हमारा सफर पुराने जमाने से शुरू होता है, जहां बीती हुई सिविलाइजेशनों की गूंज आज भी उत्तर प्रदेश में सुनाई देती है। पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि इस क्षेत्र में पाषाण युग से ही लोग रहते थे। बेलन घाटी और सोनभद्र जैसी जगहों पर हुई खोजें हमारे पूर्वजों के जीवन की झलक दिखाती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ही उत्तर प्रदेश के इतिहास की असली शुरुआत है। हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीरपुर जैसी जगह इस प्राचीन सभ्यता की पहुंच और प्रभाव का प्रमाण है। ये शहर अपनी उन्नत नगर योजना और बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था के साथ उन लोगों की कुशलता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जो यहां रहते थे। जैसे ही हम सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ते हैं, हम वैदिक युग में प्रवेश करते हैं, एक ऐसा समय जब एक नया धार्मिक और सामाजिक क्रम उभरा। उपजाऊ गंगा के मैदान इस सभ्यता का केंद्र बन गए और उत्तर प्रदेश ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ वेदों की रचना इसी क्षेत्र में हुई थी। इसके बाद शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने इस भूमि पर अपनी छाप छोड़ी। अशोक महान के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने पूरे उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रसार देखा। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ने कला, साहित्य और विज्ञान का विकास देखा। वाराणसी जैसे शहरों में शिक्षा के केंद्र स्थापित हुए। मध्यकाल ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय, मुगल युग की शुरुआत की। भव्य वास्तुकला, सांस्कृतिक समन्वय और शाही महत्वाकांक्षाओं से चिह्नित इस युग ने राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल बादशाह इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व और सांस्कृतिक समृद्धि से आकर्षित होकर इसे अपना घर बना लिया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने इस साम्राज्य की नींव रखी। हालांकि यह उनके पोते अकबर महान थे, जिन्होंने वास्तव में उत्तर प्रदेश पर मुगल प्रभुत्व स्थापित किया। अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाने वाले अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को बदलते हुए शानदार किलों, महलों और बगीचों का निर्माण हुआ। विरोध और विद्रोह आजादी के बीच 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन ने एक शक्ति शून्य पैदा कर दिया, जिसे विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां भरना चाहती थीं। मराठों, सिखों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी ने नियंत्रण के लिए होड़ की, जिससे राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। यही वह समय था जब उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के बीच पड़ने लगे। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, मेरठ, उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। जानवरों की चर्बी से ग्रीस किए गए विवादास्पद राइफल कारतूसों से शुरू हुआ यह विद्रोह जल्दी ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। हालांकि अंततः असफल रहा, लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने आजादी के सेनानियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। 1947 में भारत की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश ने नए बने देश को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य की विशाल जनसंख्या और कृषि बहुतायत ने इसे भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना दिया। उत्तर प्रदेश के नेताओं, जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की आजादी के बाद की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य ने गरीबी, असमानता
और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का उदय भी देखा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है। यह पत्थरों पर लिखी है, इसकी कला और वास्तुकला में बुनी हुई है और पीढ़ियों से चली आ रही है। यह राज्य भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों का घर है, जिनमें से प्रत्येक अपने गौरवशाली अतीत की कहानी कहता है। आगरा में ताजमहल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, प्रेम और मुगल वास्तुकला के कौशल का एक शाश्वत प्रमाण है। गंगा के तट पर स्थित वाराणसी का प्राचीन शहर हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बना हुआ है। सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, दुनिया भर के बौद्धों को आकर्षित करता है। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक परिदृश्य उतना ही विविध है जितना कि उसका इतिहास। यह राज्य धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का संगम है, जो सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और आत्मसात का प्रमाण है। कथक के शास्त्रीय नृत्य रूप से लेकर चिकनकारी कढ़ाई की जटिल कला तक, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध और विविध दोनों है। राज्य का भोजन स्वादों का एक सुखद मिश्रण है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र अपनी अनूठी विशेषताओं का दावा करता है। लखनऊ के स्ट्रीट फूड से लेकर मथुरा की शाकाहारी थाली तक, हर स्वाद के लिए कुछ न कुछ है। अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत पर बहुत गर्व करते हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश 21वीं सदी में कदम रखता है, उसे अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को तेजी से आधुनिक होते दुनिया की मांगों के साथ संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। राज्य परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे का विकास, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास केंद्र स्तर पर है। हालांकि इस प्रगति के बीच राज्य की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उसका उत्सव मनाना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, यह एक जीवंत इकाई है जो वर्तमान को आकार देती रहती है और भविष्य को प्रेरित करती है।